करनी सेना के लोगों ने कल आगरा में समाजवादी पार्टी के दलित सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हमला कर दिया। इस हमले में चारों तरफ बवाल हो गया। पुलिस ने हमलावरों पर लाठीचार्ज किया, जिसके बाद से तमाम तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। इस पूरे बवाल के बाद अखिलेश यादव ने माफी मांग ली है। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले में जो राजनीतिक चाल चली है उसको समझने की जरूरत है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। जी हाँ, ये मुद्दा शुरू होता है रामजीलाल सुमन के उस बयान से जो उन्होंने राज्यसभा में दिया। रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में कहा कि इस देश में बार बार इस देश के मुसलमानों को बाबर का वंशज कहा जाता है और गद्दार कहा जाता है, लेकिन उन लोगों की बात क्यों नहीं की जाती, भाजपा उन लोगों की बात क्यों नहीं करती जिन्होंने बाबर को भारत में बुलाया था इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए, राणा सांगा ने। कि राणा सांगा की बात क्यों नहीं होती? राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था भारत में आक्रमण करने के लिए। तो इस लिहाज से तो राणा सांगा भी गद्दार हुए और जो आज उनके वंशज हैं, खास करके जो राजपूत है, ठाकुर समाज है, वो भी गद्दार हुए। अब ये मामले ने तूल पकड़ा, राजनीति हुई और कल इस पूरे मामले पर करनी सेना के लोगों ने रामजीलाल सुमन के घर हमला कर दिया, जिसमें पुलिस ने हमलावर को पर लाठीचार्ज कर उनको वहां से भगा दिया। जिसके बाद अखिलेश यादव ने आनन फानन में इस पूरे मामले पर यू टर्न मान लिया। जी हाँ, अब तक जो सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के लोग रामजीलाल सुमन के साथ खड़े नजर आ रहे थे, अखिलेश यादव के इस बयान के बाद अब सब थोड़ा पीछे हटने लगे हैं। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि हम राणा सांगा, उनकी वीरता, उनकी देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। ये जो पूरा बवाल हुआ है ये उस बयान की वजह से हुआ है जो कि हमारे एक सांसद ने दिया है, और हमारे सांसद ने इतिहास का सिर्फ एक पक्ष पढ़कर यह बयान दिया है। ऐसा अखिलेश यादव ने अपने उस ट्वीट में लिखा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने जो ये लिखा है उसके मायने क्या हैं, और बड़ी बात यह है कि रामजीलाल सुमन ने वो बयान दिया है या उनसे दिलवाया गया है। जी हाँ, ये बयान रामजीलाल सुमन से ही क्यों दिलवाया गया? जी, पहले मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों के पक्ष में एक दलित सांसद से ठाकुरों के खिलाफ बयान दिलवाया। अखिलेश यादव के परिवार से कई लोग सांसद हैं, डिंपल यादव है, खुद अखिलेश यादव है, उनके भाई हैं, राम गोपाल यादव हैं, तमाम लोग हैं, 5-6 सांसद हैं। उन लोगों ने बयान क्यों नहीं दिया? इस बयान को दिलवाने के लिए राज्यसभा में एक दलित सांसद को ही क्यों चुना गया? ताकि देश में एक दलित बनाम ठाकुर राजपूत जो है एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया जाए। यानी अखिलेश यादव को पता था कि अगर अखिलेश यादव से मुस्लिम वोटरों का वोट बैंक खिसक रहा था, लगातार जिस तरीके से जो मुस्लिम वर्ग है वो अखिलेश यादव से नाराज दिखाई देता है कि अखिलेश यादव मुसलमानों के मुद्दों पर चुप नजर आते हैं। अखिलेश यादव आजम खां के मुद्दे पर चुप रहते हैं, अखिलेश यादव तमाम मुद्दों पर चुप नजर आते हैं। ऐसे में कांग्रेस जो है वो इस मामले को भुना रही है। कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक में अपनी पैठ बना रही है। अब अखिलेश यादव पर दबाव था मुसलमानों का पक्ष लेने का। तो ऐसे में अखिलेश यादव या फिर कोई यादव सांसद या उनके परिवार का कोई सांसद ये बात संसद में बोलता तो इसमें एक बड़ी ऑडियंस को वो ना कनेक्ट कर पाते और एकदम से ये पूरा मामला जो था वो इतना बड़ा मामला ना होता। अखिलेश यादव ने एक दलित सांसद से ये बयान इसलिए दिलवाया क्योंकि वो जानते थे कि इस पर विवाद होगा और जो राजपूत और ठाकुर कम्युनिटी है वो दलित सांसद के खिलाफ बवाल करेगी, और ऐसे में अखिलेश यादव पूरे देश के दलितों को दिखाएंगे कि देखिए ठाकुर आपके खिलाफ कैसे बवाल कर रहे हैं, और इस पूरे मामले से अखिलेश यादव बाहर रहेंगे। अगर ये बयान किसी यादव सांसद ने दिया होता, अखिलेश यादव के परिवार ने, तो इतना बड़ा मूवमेंट ना क्रिएट होता और उसमें दलित इन्वॉल्व ना होता। एक तरीके से अखिलेश यादव ने पूरे देश में माहौल बनाने की कोशिश की, ठाकुर बनाम दलित माहौल बनाने की कोशिश की, और जब उनको लगा कि अब उनको ये बैकफायर कर रहा है, अब उनको इससे नुकसान हो सकता है, तो अखिलेश यादव ने रामजीलाल सुमन को उनकी किस्मत पर छोड़कर पल्ला झाड़ लिया और कहा कि रामजीलाल सुमन ने जो कहा वो इतिहास का एक पक्ष है। यानी कि उन्होंने रामजीलाल सुमन के उस बयान का खंडन कर दिया और समाजवादी पार्टी को उससे दूर कर लिया। तो अखिलेश यादव ने जो दलित बनाम ठाकुर एक जो लड़ाई छेड़ दी है आगरा में, क्योंकि आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है और उसके आसपास बड़ी संख्या में ठाकुर और राजपूत कम्युनिटी का वोट भी रहता है। तो ऐसे में जब आगरा में एक लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी
का कब्जा रहा है। और वहाँ पर उस तरीके से देखा जाए तो आगरा में चारों तरफ जो है वो दलितों की बहुसंख्यक है, दलित बहुसंख्यक हैं। और वहाँ पर समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बनाने के लिए वहाँ पर ठाकुर बनाम दलित क्लैशेस करवाना चाहती है। और इससे पहले भी वहाँ पर छोटे मोटे क्लैशेस देखने को मिलते हैं, घोड़ी ना चढ़ने पर, तमाम चीज़ों को लेकर। तो अखिलेश यादव आगरा में दलित बनाम ठाकुर क्लैशेस उन्होंने करवाने की कोशिश की ताकि दलित और ठाकुर एक फ्रंट पर आमने सामने आ जाए और अखिलेश यादव बाहर बैठकर पूरी लड़ाई को देखें और देश में एक बड़ा विवाद जो है वो फिर से शुरू हो जाए और उसका राजनीतिक लाभ वो उठा सकें। लेकिन अब अखिलेश यादव को ऐसा लगा कि उनको इस बात पर नुकसान हो रहा है, क्योंकि दलित समाज समझ गया है कि ये समाजवादी पार्टी के दलित सांसद हैं और ये बयान जानबूझकर रामजी लाल सुमन से दिलवाया गया है। ये बयान रामगोपाल यादव भी दे सकते थे, ये बयान डिम्पल यादव दे सकती थी, ये बयान अक्षय यादव दे सकते थे, ये बयान धर्मेंद्र यादव दे सकते थे, ये बयान खुद अखिलेश यादव दे सकते थे मुस्लिम वोटर को अपने साथ रोकने के लिए। तो अखिलेश यादव एक तीर से कई शिकार करना चाहते थे, मुस्लिम वोटर को साधना चाहते थे, दूसरा दलित जो वोटर है उसमें अपने लिए सिंपैथी दिखाना चाहते थे कि देखिए ठाकुर दलित सांसद पर वो कर रहे हैं, आरोप लगा मतलब हमला कर रहे हैं और हम उनके साथ में खड़े हैं, दलितों को साधना चाहते थे और पूरा एक कैओस क्रिएट करना चाहते थे पूरे देश में। लेकिन ये अखिलेश यादव पर भारी पड़ा, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी के जो ठाकुर नेता हैं उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया। अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि भाजपा में है, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को ये बयान नुकसान देगा क्योंकि अखिलेश यादव ठाकुरों का वोट लेने की भी कोशिश करते हैं। ऐसा ही कुछ अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के मामले में किया था। उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव बनाया, ब्राह्मणों के खिलाफ खूब बयानबाजी करवाई, लेकिन जब ब्राह्मणों में नाराजगी बढ़ी और पार्टी के ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से बाहर निकाल दिया और बैंक को डैमेज कंट्रोल करने के लिए माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। तो ये अखिलेश यादव की राजनीति थी और ये अखिलेश यादव ने यहाँ पर भी राजनीति की, एक दलित सांसद के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई और जब वो बैकफायर मार गए तो अखिलेश यादव बीच में से हट गए। अब ये पूरा मामला जो है रामजी सुमन बराबर बनाम ठाकुर हो गया है। अब खबर ये भी है कि कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि बर्खास्त किया जाए, पार्टी कार्रवाई करे रामजी लाल सुमन पर। अब जिस तरीके से अखिलेश यादव ने वो ट्वीट लिखा है कि हम राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति को प्रणाम करते हैं और हमारे सांसद ने जो बयान दिया है वो इतिहास के एक पक्ष को पढ़कर दिया गया है, तो ऐसे में तो लगता है अखिलेश यादव कार्रवाई भी कर सकते हैं और अब रामजी लाल सुमन की अहमियत भी है वो पार्टी में कम हो सकती है। तो ये अच्छा तरीका है, ये अच्छी राजनीति अखिलेश यादव ने खेलने की कोशिश की है। जो ठाकुर बनाम दलित कराने की जो कोशिश की है उत्तर प्रदेश में, ये लगता नहीं है कि कामयाब हो जाएगी और ये बैकफायर इसलिए किया है क्योंकि दलित समाज जो था वो समझ गया था। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव क्या अब ठाकुर वोट बैंक को, जैसे ब्राह्मण वोट बैंक को खुश करने के लिए उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को बेइज्जत कर पार्टी से बाहर निकाला था, तो ऐसा ही क्या ठाकुर वोट बैंक को खुश करने के लिए अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन को भी पार्टी से बाहर निकालते हैं? ये बात अपने आप में सोचने वाली है और सवाल करने वाली है कि क्या आगे अखिलेश अब रामजी लाल सुमन को दरकिनार कर दें, क्या उनका जो मतलब था वो पूरा हो गया है? आप इस पूरी खबर को लेकर, विश्लेषण को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।